तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो आज हमारा मैच था इंडियन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ये मैच था T20, पहला T20 आए जो कि कैनबरा में खेला जा रहा था। लेकिन भाई साहब, बारिश हमारे पीछे पड़ी एंड बारिश ने मैच को पूरा नहीं होने दिया। यहाँ तक कि 18 ओवर पर साइड दोबारा से ये मैच शुरू हुआ। जब इंडिया बैटिंग करने आया भाई साहब, तो उन्होंने 40 रन बना दिए थे। एक विकेट हमने गंवा दिया था अभिषेक शर्मा का। एंड देन बारिश आ गई। और फिर बारिश के ब्रेक के बाद जब बारिश रुकी, टीमें आई फिर से खेलने। देन इंडिया ने अच्छा स्टार्ट करा। लेकिन पर ओवर मतलब पर साइड ओवर्स हुए 18, मतलब 18 ओवर का ये गेम बना था अब। तो फिर इंडिया ने अच्छा स्टार्ट किया, 97 पर इंडिया पहुंचा। एंड देन फिर से बारिश हो गई और बारिश ने फिर रुकने का नाम नहीं लिया एंड मैच कॉल्ड ऑफ। तो आपने देखा होगा कि इंडिया ने अच्छा स्टार्ट करा था। शुभमन गिल ने आई थिंक 37 रन करे थे, लेकिन अभिषेक शर्मा आज नहीं चल पाया। 19 रन 14 गेंदों पर उस बंदे ने बनाए एंड शुभमन गिल ने 37 20 गेंदों पर। एंड सबसे खुश मैं सूर्य कुमार यादव के लिए हूँ, क्योंकि इस बंदे के बैट पर अच्छी तरीके से बॉल आ रही थी। क्योंकि इसका बल्ला बहुत शान था एशिया कप में भी। आप देखो, मतलब इसकी फॉर्म नहीं लगी हुई थी। तो आज इसके बल्ले से बॉल अच्छी तरीके से लग रही थी एंड इसने 39 रनस बना दिए 24 बॉल्स पर। तो भाई साहब, लेकिन अगर आप इस स्क्वाड को पूरा देखो तो भाई साहब, इसमें आपका मेन बॉलर है ही नहीं। अर्शदीप सिंह को बिठाया गया था भाई साहब, लिटरली यार आई एम आउट ऑफ वर्ड्स। क्योंकि आपका मैच विनर बॉलर है भाई साहब। इसकी जगह प्रेफरेंस दी गई हर्षित राणा को। जी, गौतम गंभीर का चेहला है ये। तो भाई साहब, जो आपका मैच विनर बॉलर था, जिसने आपके सुपर ओवर बचाए, जिसने आपको T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में उसने 4 ओवर्स डाले, ओनली 20 रन उस बंदे ने दिए एंड 2 विकेटें भी उसने ली। एंड वहां पर क्रेडिट दिया गया हार्दिक पांड्या को, मतलब सारी टीम को। लेकिन भाई साहब, अर्शदीप का वो स्पेल किसी को याद ही नहीं था। जो उसने वो स्पेल किया, जो उसने वो रनस बचाए, मतलब वो किसी को याद नहीं था। लिटरली यार, मुझे ऐसा लगता है कि भाई साहब, अर्शदीप को साइड लाइन करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जिस तरह की कंडीशंस थी, अर्शदीप इज द बेस्ट बॉलर फॉर दीज कंडीशंस। समझ रहे हो आप भाई साहब? इस कंडीशन में अर्शदीप यार मैगरा है भाई, आपने उसको बिठा दिया इसमें। दैट इज दैट इज अनएक्सेप्टेबल। मतलब जिस तरह की कंडीशंस थी वहां पर, गेंद हिल रही थी, लहरा रही थी। यार, अर्शदीप से बेटर बॉलर कौन था आपके पास? आपने उसकी जगह हर्षित राणा को खिलाया। ये बाउंस करता है भाई साहब, इसका कद लंबा है। लेकिन भाई साहब, ये मैटर नहीं करता है। यहाँ पर आपका सीनियर बॉलर था अर्शदीप, जो इन कंडीशंस में तबाही कुन बॉलिंग करता है भाई। उसको आपने रेस्ट करा दिया भाई साहब। गौतम गंभीर आपकी टीम को डुबाने जा रहा है भाई साहब, ये मैं कह रहा हूँ। जिस तरह की आज सिलेक्शन थी ना, लिटरली ओवरकास्ट कंडीशन में आपने अर्शदीप को बिठा दिया। वो भी लेफ्ट आर्म, मतलब लेफ्ट आर्म पेसर को आपने ओवरकास्ट कंडीशन में बिठा दिया। यार मैं तो आउट ऑफ वर्ड्स हूँ लिटरली यार, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कौन ये टीम बना रहा है भाई। यार ये तो अगर आप किसी अंधे बहरे कांड़े धाड़े को भी बोलो ना टीम बनाओ इन कंडीशंस में, तो भाई साहब वो आपको अर्शदीप पहला नंबर देगा बॉलर्स में। उसके बाद शायद वो आपको बुमराह देगा। लिटरली जो बुमराह एशिया कप में पिटा है ना भाई, साहिबजादा फरहान ने जो उसकी धज्जियां उड़ाई है बुमराह की, भाई साहब उसकी तो फॉर्म ही डाउन थी। लेकिन आपने फिर भी हर्षित राणा को अर्शदीप की जगह डाला। दैट इज़ नॉट गुड सिलेक्शन, दैट इज़ टोटली रॉन्ग सिलेक्शन। क्योंकि अर्शदीप को मुझे लगता है भाई साहब उसको साइडलाइन किया जा रहा है। उससे सीनियर्स की तरह अब रिटायरमेंट दी, उसको भी फोर्स किया जाएगा कि अब रिटायरमेंट दो, अब आपकी ज़रूरत है नहीं। जिस तरह गौतम गंभीर साहब टीम बना रहा है ना, उसकी टेस्ट में इंग्लैंड गया भाई साहब, वहाँ पर उसको कोई मैच नहीं मिला। एशिया कप में उसने 1-2 मैचेस खेले, फाइनल में उसको बिठा दिया गया। आज इन कंडीशंस में जो इसकी फेवरेबल कंडीशन है भाई साहब, उन कंडीशंस में उसे मौका ही नहीं दिया गया। उसे कहा कि आप बेंच गर्म करो। यार दिस इज़ फुल शिट नॉनसेंस। एंड ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था लिटरली, क्योंकि अर्शदीप इज योर मेन बॉलर।
जो डिलीवर करता है भाई साहब, जिसने एशिया कप में श्रीलंका के खिलाफ आपको सुपर ओवर में बढ़िया बॉलिंग करके दी एंड आपको मैच जिता दिया। तो भाई साहब क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम गौतम गंभीर साहब की इस सिलेक्शन से। भाई साहब दिस इज टोटली रॉन्ग सिलेक्शन। यहाँ पर दूर से दिख रहा है कि यहाँ पर फेवरेटिज्म चल रहा है भाई, जो आपके कोच को पसंद है वही खेलेगा, चाहे दूसरा बॉलर मतलब जान क्यों ना मार रहा हो, चाहे वो एक्यूरेट बॉलिंग कर रहा हो, चाहे वो 6 गेंदों में 6 विकेटें ले रहा हो, लेकिन अगर आपका फेवरेट बॉलर नहीं खेलेगा तो वो भी नहीं खेलेगा। दैट इज अनजस्टिस विद अर्शदीप सिंह। और भाई साहब बात करेंगे मोहम्मद रिजवान। भाई साहब मोहम्मद रिजवान ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से मना कर दिया, जो कि आपको पता होगा जब आई थिंक 4-5 महीने पहले पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अपना अनाउंस कर दिया था, जिसमें ए कैटेगरी थी ही नहीं, बी कैटेगरी में था रिजवान, बाबर, शाहीन। तो भाई साहब इनको बी कैटेगरी में रखा था। तो आज पीसीबी को पता चल रहा है कि मोहम्मद रिजवान ने साइन ही नहीं किया था। इतनी यार, इतनी मतलब क्या ही बोलूँ मैं, अनप्रोफेशनलिज्म भाई। पीसीबी को आज पता चल रहा है कि मोहम्मद रिजवान ने साइन नहीं किया है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर। तो अब उसने पीसीबी से बोला है कि भाई साहब आप मुझे पहले ये क्लैरिफाई करो, आपने मुझे T20 से किस वजह से बाहर निकाला। तो इसका मैं जवाब देता हूँ। जो आपकी अभी टीम खेल रही है ना, जो आप यंग खिला रहे हो भाई साहब, आपने मोहम्मद हारिस को भी ट्राई कर लिया, आपने उस्मान खान को भी ट्राई कर लिया, लेकिन भाई साहब आपका बेस्ट कीपर रिजवान ही है। इनसे तो आपका बेस्ट कीपर मोहम्मद रिजवान है। बैटिंग के भी साथ भी आपको वो खेल के देता है, कीपिंग से भी वो आपको जिताता है। लेकिन भाई साहब जो आपकी अभी तक की सिलेक्शन थी T20 एशिया कप में, जो मोहम्मद हारिस वो इतने बड़े रनआउट्स मिस कर रहा था। आपका उस्मान खान आज भाई साहब इससे बेहतर, इससे बेटर तो मोहम्मद रिजवान है, मैं ये लिख के देता हूँ। तो दैट इज़ द गुड क्वेश्चन फ्रॉम मोहम्मद रिजवान। उसने बोला कि यार मुझे क्यों निकाला गया। अगर आप कीपर्स की परफॉर्मेंस निकाल के देखो तो क्या है, नथिंग। तो रिजवान ने अपना कंसर्न उठाया कि भाई साहब मैं इसको साइन नहीं करूंगा, मैं लीग ही खेलूंगा, लेकिन पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलूंगा, क्योंकि आप मुझे पहले ये बताओ कि यार निकाला क्यों गया मुझे। और उसने एक और भी क्वेश्चन भी बोला है कि यार मुझे बोलो कैप्टनसी से भी क्यों निकाला गया मुझे। तो भाई साहब वहाँ पर तो माहौल बहुत गर्म है पाकिस्तान में। और भाई साहब एक हार तो उनको मिली है, साउथ अफ्रीका ने उनको हरा दिया है, थम्पिंग विक्ट्री ली है साउथ अफ्रीका ने, 55 रन की जीत, बहुत बड़ी विक्ट्री भाई साहब। रावलपिंडी में जिसे जहाँ पे रनस का अंबार लगता है ना, जहाँ पर चेज आसानी होती है, उस विकेट पर आपके सारे प्रीमियम भाई साहब फेल हो गए। इस टीम को अपने बैकयार्ड का पता ही नहीं है कि हमारे बैकयार्ड में कैसी पिचेस है। इनके होम में साउथ अफ्रीका की सी टीम इनको हरा के गई है। एंड भाई साहब कॉन्ग्रेचुलेशन टू रोहित शर्मा, बिकॉज ही इज मिथ, ही इज लेजेंड, ही इज द मैन। नंबर 1 ओडीआई बैटर, समझ रहे हो आप, नंबर 1 T20 बैटर किन का है भाई साहब, इंडिया का रोहित शर्मा नंबर 1। भाई साहब उसने शुभमन गिल को पीछे छोड़ा है, नंबर 1 पे आ गया है रोहित शर्मा। आई थिंक शुभमन गिल 2 पे है, 3 पे आई थिंक आई डोंट नो हु इज़, एंड 4 पे बाबर आजम है लगभग। तो भाई साहब रोहित शर्मा नंबर 1 आ गया है, जो इसने ऑस्ट्रेलिया में एक इनिंग में 70+ रन का स्कोर बनाया, दूसरी इनिंग में सेंचुरी 121, एंड ही इज़ ब्रिलियंट, ही इज़ लेजेंड। तो भाई साहब कॉन्ग्रेचुलेशन टू रोहित शर्मा, जो उसने साउथ ऑस्ट्रेलिया में दमदार बैटिंग करी है भाई साहब, उसका सिला उसे मिला है। उसको पहली बार रोहित शर्मा ओडीआई हिस्ट्री में पहली बार रोहित शर्मा नंबर 1 ओडीआई बैटर बना है। तो दिस इज़ नॉट ईजी यार। लिटरली यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर सारे लोग कहते थे बाबर यार नंबर 1 आईसीसी इसको ज़ोर से रख रही है ऐसे ही, लेकिन भाई साहब बाबर ने भी बहुत मेहनत करी थी तभी वो नंबर 1 था। तो भाई साहब अब आपको अपनी प्लेयर देखो यार, रोहित शर्मा कितनी मेहनत करी है इस बंदे ने और नंबर 1 पे आ गया है। तो भाई साहब ऐवे ही नहीं कोई बनता नंबर 1 यार, मेहनत करनी पड़ती है, रनस करने पड़ते हैं, तभी आपका बैटर, आपका बॉलर, आपका ऑलराउंडर नंबर 1 बनता है आईसीसी रैंकिंग में। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू रोहित शर्मा। बहुत ये एक माइलस्टोन अब उसको
अगर वो ये हासिल नहीं करता तो भाई साहब मुझे थोड़ा दुख रहता, लेकिन भाई साहब एट द एंड उसने ये हासिल कर दिया। नंबर 1 ओडीआई बैटर वो बन गया। होप करता हूँ वो ऐसी फॉर्म कैरी करता रहे, इंडिया को मैचेस जिताता रहे एंड 27 का वर्ल्ड कप भी खेले। दिस इज़ माई लास्ट विश। और भाई साहब जो इनका CEO है PSL मैनेजमेंट का, सलमान नसीर, भाई साहब उस बंदे को किसी ने ख्वाब में आके बोला है कि IPL की वैल्यूएशन डाउन हो रही है, PSL की वैल्यूएशन उठ रही है। तो भाई साहब मुझे पता नहीं यार कहाँ से ये भूर के लड्डू खाते यार, इनको बताओ यार। यू डोंट कंपेयर IPL एंड PSL बिकॉज IPL इज यार वो तो दूसरी दुनिया में चली गई है। आपकी PSL आपके आपके फ्रेंचाइज ओनर आपको एक्सपोज करते रहे हैं एंड आप आज HBL के साथ पार्टनरशिप साइन कर रहे हो 26 का और 27 का, कि आप कह रहे हो कि हमारी जो लीग है इसकी वैल्यूएशन अप हो गई है एंड IPL की वैल्यूएशन डाउन हो गई है। यार मुझे तो ये बातें सुन के ही हंसी आती है। तो भाई साहब इस पे बात ही क्या करते हैं, इनको बेचारों को पता नहीं है कि IPL इज द बिग ब्रांड, IPL इज ब्रांड, IPL इज नंबर 1 क्रिकेट लीग। PSL इज नॉट इवन क्लोजर इन आई। समझ रहे हो आप? तो भाई साहब इनको दिन में ही सपने आते हैं, ये ऐसे सपने देखते रहेंगे एंड हम आगे चलते रहेंगे एंड ये कंपेयर करते रहेंगे। जिसको भी ये हमारे साथ कंपेयर करता है भाई साहब वो बिखरता है। जिस तरह इन्होंने बाबर को विराट के साथ कंपेयर करा था भाई साहब वो तो बिखर गया। अब ये PSL को IPL के साथ कंपेयर करते हैं तो भाई साहब वो भी बिखर जाएगी। उसकी शुरुआत हो गई है। जिस तरह अली तरीन, मुल्तान सुल्तान का ओनर, भाई साहब वो जिस तरह इनकी इनकी पोल खोल रहा है भाई साहब, उससे तो हमें यही लगता है कि भाई साहब उसके पिछले 2 साल के पैसे भी उसको नहीं दिए गए हैं लिटरली। और ये बात करते हैं IPL नीचे जा रही है, PSL ऊपर उठ रही है। तो दिस इज सम, क्या ही बोलूँ मैं यार, मेरी इंग्लिश भी ख़त्म हो रही है एंड मुझे मुझे पता नहीं मैं क्या बोलूँगा अब इसके बारे में। भाई साहब इनको ख्वाब आते हैं, इनको ख्वाब देखने दो, आप अपना काम करते रहो। और भाई साहब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक एंड बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।